माननीय यशस्वी न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय DY चंद्रचूड़ साहब महोदय, मैं नंदलाल विद्रोही सामाजिक कार्यकर्ता फाजिल नगर कुशीनगर बार बार आपसे आग्रह के बाद भी सहारा इंडिया परिवार जो कि 15 लाख कार्यकर्ताओं का विश्व का विशालतम परिवार है और 13 करोड़ जमा करता हैं, यानी लगभग 70% लोग सहारा इंडिया परिवार के भुगतान न होने से परिणाम भुगत रहे हैं। लाखों मौत के मुंह में समा चुके हैं, हजारों मौत के लाइन में लगे हुए हैं। महोदय, सरकार जनहित का सरोकार होता है और जिस दिन इस ज़मीन पर सरकारों का सरोकार जनहित नहीं होगा तो सरकार बनने का कोई मतलब नहीं है। जिस दिन न्यायालय जनहित के मुद्दे पर मरहम नहीं लगाएंगे, जनता की भावनाओं का कदर नहीं करेंगे। आज 12 वर्ष से सहारा इंडिया परिवार के लाखों जमाकर्ता और कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा चुके हैं। महोदय, सर्वोच्च न्यायालय, आप न्यायमूर्ति हैं। 12 वर्ष से हम सड़क पर हैं। जिन्होंने सुखद सपने देखे थे भविष्य का, बच्चों को पढ़ाने का, पालियों को पढ़ाने का, सपने देखे थे एक छत बनाने का, सपने देखे थे सुखद भविष्य का, लेकिन ये सपने आपकी तारीखों में कैद हो गई हैं। महोदय, तारीख पर तारीख मिल रही है और हमारे साथी मौत के मुंह में समा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, न्यायालय चाहे सरकार का वजूद तभी तक सार्थक है, उनका वजूद तभी तक कायम है जब तक जनहित होता रहेगा। जब जनहित नहीं होगा तो न्यायालय का क्या मतलब, सरकार का क्या मतलब। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मरते हुए लोगों को बचाना है आपकी जिम्मेदारी है। सरकार इस समय चुनाव लड़ रही है, कुछ दिन और ये प्रक्रिया चलेगी, शायद 4 जून को समाप्त होगी और हम लोग 2 जून के लिए मर रहे हैं। सरकार 4 जून को बनेगी। ये मौका आपके हाथ में है महोदय। मैं नंदलाल विद्रोही बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पोर्टल लॉन्च किया था 18 जुलाई को, और उन्होंने क्या कहा, बार बार मैं वही बात नहीं रटना चाहता हूँ। आज 10 महीने हो चुके हैं। पोर्टल पूर्णतया परिणाम देने में, पेमेंट देने में असफल हो गया। किसी को अब तक कोई पेमेंट नहीं मिला। तो महोदय, आप विद्वान हैं, न्यायमूर्ति हैं, तो न्याय हमसे कीजिए और सहारा परिवार, सहारा संस्था को भुगतान की संपूर्ण जिम्मेदारी दे दीजिए। हमारे 15 लाख नौजवान बेरोजगार हैं। महोदय, आप न्यायमूर्ति हैं, न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठे हैं, आपके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन मरने वाला तो बोलेगा। जब मर ही रहा है तो कुछ भी बोलेगा, क्योंकि मौत से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती है। मान लीजिए अगर 6 महीने आपको तनख्वाह न मिले तब आप पर क्या गुजरेगी। हम 12 वर्ष से सड़क पर हैं, अपनों के बीच उपेक्षित हैं, न हम घर के हैं न घाट के हैं। अजब हमारा ठाट बाट है, न घर है न घाट है।
आप हमारी पीड़ा को नहीं समझ सकते हैं। आप यशस्वी न्यायमूर्ति हैं, पूरा देश पर आपको नाज है, आप पर देश को नाज है। आप तेज तर्रार न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं जनता की। और हमारे 15 लाख लोग जो नौजवान काम करते थे, दिन रात काम करते थे, सुखद सपने देखे थे, उनकी उम्मीदें आप पर टिकी हुई थी। आप तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं। और ये सेबी के निकम्मे अधिकारी, इनको आप रोकिए। जो किसी का घर बसा नहीं सकते हैं, जो जनहित का काम कर नहीं सकते हैं, तो जनता को मौत के कुएं में धकेलने से ये जनतंत्र मजबूत नहीं होगा। ये व्यवस्था किसी रूप में जो है अच्छी नहीं कही जाएगी। मैं नंदलाल विद्रोही चूँकि रचनाकार हूँ और दिमाग की नहीं दिल की कहता हूँ। आज बड़ी नाजुक स्थिति है। 4 जून को जून में नई सरकार बन जाएगी। किसकी सरकार बनेगी इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। लेकिन 15 लाख कार्यकर्ताओं ने जो सुखद भविष्य का सपना देखा था, 13 करोड़ जमाकर्ताओं ने सपना देखा था सहारा इंडिया में पैसे जमा करके, उनका क्या होगा? रोज कम से कम प्रतिदिन 2-3 सहारा कर्मी और जमाकर्ता मौत के मुंह में समा रहे हैं। लाखों लोग